नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। पिछली बार से इस बार की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। 7 चक्रों का कुछ वर्णन, कुछ उनके वर्णों का वर्णन पिछली बार किया गया। उनकी आकृति, उनके स्थान, इनकी चर्चा की और फिर एक ऊर्जा की बात निकली। ध्यान की चर्चा जो चली थी उसके अंतर्गत चक्रों की बात आ गई, ऊर्जा की बात निकली और फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बड़ी श्रद्धा से हमने स्मरण किया कि श्रद्धा और भक्ति ये किसी को समझा ही नहीं जा सकती, लेकिन किसी के गुण अपने को भा जाते हैं और उससे एक पवित्र प्रेम सा हो जाता है। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता और अपन उस प्रेम को जब व्यक्त करते हैं तो आह्लाद प्रकट होता है और इस आह्लाद को, इसी गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। उसमें आदर भी है और प्रेम भी है। प्रेम शून्य आदर नहीं है, आदर शून्य प्रेम नहीं है। इष्टोपदेश ग्रंथ की जो रचना की उन्होंने, तो उसके 20वें काव्य में उन्होंने जो बात कही, वो बात अब जाकर जानकारों को मान्य हो गई। यद्यपि उन्होंने उस ग्रंथ को देखा या नहीं देखा अपन नहीं कह सकते, न भी देखा हो, लेकिन आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े आध्यात्मिक शिक्षक लोग स्वीकार करते हैं कि ये वाइब्रेशन का काम है, ये यूनिवर्सल लॉ है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ तक कि एस्थर हिक्स का कहना है, जो उनके लिए अब्राहम के थ्रू जो संदेश मिलते हैं, उसमें उनका कहना है कि आप एक निश्चित अवधि तक अपने मन को जिस किसी वस्तु पर स्थिर कर देंगे वो आपके जीवन में साकार हो जाएगी। अभी तो आपके मन में है, लेकिन एक अवधि पार कर लेने के बाद वो साकार हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। उस अवधि का भी उन्होंने उल्लेख किया है। पर बात ऐसी है कि इस आकर्षण के नियम को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये तय कर लेना है कि इसका नतीजा मुझे पचेगा या नहीं। क्योंकि इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद कभी कभी अपन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी असंतुलित हो जाते हैं।
परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए पाने से पहले ही ये तय कर लेना जरूरी है कि मुझे सचमुच पाना है या नहीं, और फिर बाद में जो करना हो देख लो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस श्लोक में लिखा है, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। यहाँ से दिव्य चिंतामणि की उपलब्धि हो जाए और वहां से खली चुनी का एक गया गुजरा टुकड़ा मिल रहा हो, तो विवेकी जन किसके प्रति आदर करें? और दोनों चीजें ध्यान से प्राप्त हो रही हो तो किसका ध्यान करें? प्रश्न किया है उन्होंने, आप उत्तर मत दीजिए, आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। हमें भी इसका उत्तर नहीं देना, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर आप लोग सब हैं। हम कोई वीआईपी नहीं है, हम कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं है, कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है। प्रयास जरूर थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। जो शुरू से किया और उसमें कुछ नहीं मिला तो सोचा कि प्रयास की दिशा बदल कर देखें, और दिशा बदल कर देखी तो कुछ कुछ मिलने लगा। कम से कम आनंद तो मिला ही मिला। और उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि और कुछ मिले। आनंद के बाद किस चीज की जरूरत रह जाती है जीवन में। तो उस हिसाब से ये प्रयास कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले वो ये सोच ले कि मैं जिसको पाना चाहता हूं उसको पाने के बाद पचा पाऊंगा कि नहीं। कामना आसान है, उसकी पूर्ति के बाद उसको झेलना उतना आसान नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने नहीं संतान अवस्था में बेटे की कामना की थी, और आज वो बेटा बड़ा होने के बाद पराया हो चुका है। अब आप उस गम में मत खोइएगा इस बात को सुनकर। ये तो एक सामान्य दृष्टिपात है, एक बर्ड्स आई जिसको बोलते हैं, व्यू बोलते हैं, एरियल व्यू बोलते हैं। ये कि आप दूर से नजर डाल करके देखिए, अपने आप को मत जोड़िए। अपने पास दो तरह की दृष्टियां हैं, वैसे आंखें भी दो हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी नजर है अपने पास कि जिस नजर से अपन किसी भी घटनाक्रम को देखकर, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर अपना संबंध जोड़ते हैं, और संबंध जोड़कर या तो खुश होते हैं या परेशान। और दूसरा एक और नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है। उस नजर से आप देखते हैं तो देखते मात्र हैं और जान लेते हैं कि ये ऐसा है, इसके कारण ये है, इसके कारण से वो होगा, ये किस कारण से हुआ और इसके कारण क्या होगा, दोनों बातें आप समझ लेते हैं। लेकिन आप अपना संबंध न जोड़ने के कारण अनासक्त रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, सम रहते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते। बस इसी दूसरी दृष्टि के अभ्यास का नाम साधना है। साधना मार्ग में क्या किया जाता है? साधु बनकर नाम कमाया जाता है क्या? साधु बनकर भीड़ जोड़ी जाती है क्या? साधु बनकर कोई योजना पूर्ण की जाती है क्या? या साधु बनकर और किसी लक्ष्य की पूर्ति की जाती है?
साधु शब्द अपने आप में कहता है कि जो साधे सो साधु। क्या साधे? इस दृष्टि को साधे, जिस दृष्टि में विकार नहीं है, जिस दृष्टि में स्वार्थ नहीं है, जिस दृष्टि में दुखी जनों के प्रति निस्वार्थ करुणा और प्रेम है, जिस दृष्टि में शर्त नहीं, तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा, तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये साधुता की उत्तरोत्तर उन्नत श्रेणियों की बात चल रही है। प्रारंभ की भूमिकाओं में कुछ अलग प्रकार से अभ्यास किया जाता है। साधना 3 श्रेणी की होती है। शुरू शुरू में साधना संघर्षमय होती है। संघर्ष का कारण केवल इतना है कि जो अपनी पुरानी आदत होती है वो, और जो यहां आकर के अपन बदल जाते हैं वो, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक निश्चित चर्या को स्वीकार किया जाता है, कुछ कठोरता को भी अपनाया जाता है। जब तक मनुष्य कठोर मार्ग पर नहीं चलता तब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं होती है। और जो सुविधा भोगी है वो कभी सच्चा साधक नहीं हो सकता। सुविधाएं इंद्रिय जगत में होती है, अध्यात्म जगत में तो क्या सुविधा और क्या असुविधा सब ठुकरा करके वो कठोर साधना में तत्पर होकर कुछ अनोखा काम कर डालता है। इसलिए साधु शब्द पर ध्यान दीजिए, आप भी दीजिए, हम भी दें। हम ऐसा अपने आप को कभी अलग नहीं करते उनसे जिनसे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आपको बात सुना नहीं रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। जिनकी कमी नहीं है उनमें हम क्यों शामिल हुए? सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। हम आपकी भी सुनना चाहते हैं और कुछ आपस में बांटना चाहते हैं। साधु साधयति इति साधु। जो साधे वो साधु होते हैं। किसको साधे? उस दृष्टि को जिसकी चर्चा चल रही है। बड़ी अनोखी है वो दृष्टि जिसको जिनेंद्र वर्णी जी कहते हैं। जिनेंद्र वर्णी जी हमारे धर्म गुरु हैं। वो कहते हैं कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है संबंध। जो दिखता है उससे भी घनिष्ठ संबंध जो नहीं दिखता है उसके साथ संभव है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव की बात हम कह रहे हैं आपसे। उन्होंने कहा कि जिस दृष्टि में आप जुड़ करके वस्तु को देख रहे हैं उसके बारे में कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं, तो ये आपका निष्काम कर्म नहीं रहा, आप कर्म धारा में चले गए। आप उसमें फंस गए। जो चीज दिख रही है उसने आपको बांधा नहीं है। आप जिस ढंग से देख रहे हैं उस ढंग ने आपको बांध लिया, और उस ढंग को बदलने का नाम ही साधना है। उस ढंग को कैसे बदला जाए, ये कर्म धारा कैसे छूटे? तो पहली बात तो ये है कि कर्म धारा अगर तीव्र रूप से चल रही हो तो उसको मंद करना आवश्यक है।
मंद कैसे करोगे? तो अभी जैसे अपने स्वार्थ के विचार आ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं, तो उसको, उस आवेग को घटाना होगा कि नहीं ठीक है। जैसे आपको आम दिखे और दिखते ही साथ कभी आपकी दृष्टि कहती है कि इसको खाया जाए? नहीं, आपकी इच्छा कहती है कि इसको खाया जाए। दृष्टि सिर्फ देखती है और दिखाती है, इच्छा कहती है कि इसको खाया जाए। लेकिन अब उस इच्छा को दूसरी दिशा दे दो, क्योंकि एकदम से इच्छाओं को समाप्त करना संभव नहीं है। उसकी दिशा मोड़ दीजिए। दिशा कैसे मोड़ोगे? कि ये आम यदि मुझे मिल जाए तो किसी भूखे को खिला दूं, या कोई भी चीज मुझे मिल जाए उसका मैं सदुपयोग करूं, अपने स्वार्थ में उसको इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों की भलाई करूं। इस भावना को अगर आप उसमें प्रवेश कराएंगे कर्मधारा में, तो कर्मधारा में दो प्रकार के कर्म हैं, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। तो अशुभ से आप ऊपर उठ जाएंगे और शुभ कर्म की धारा में आप आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जब साधना परिपक्व होती है, प्रारंभ में तो संघर्ष होता है, अपनी इच्छा बार बार कहती है कि नहीं ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन उसके बाद संघर्ष धीरे 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 कम होगा। हमें याद है शुरू शुरू में जब हम सन 84 में यहाँ आए, घर छोड़ा, और वो जो पहली ठंड थी दिसंबर की, उस समय सहन नहीं हो रही थी। डबल वस्त्र ओढ़े थे, उसके ऊपर डबल चटाई डाली थी, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड थी। स्कूल में रुके हुए थे तो सहन नहीं हो रही थी। ऐसा सोच रहे थे कि इसके आगे फिर त्याग कैसे करेंगे। लेकिन अगर अपने अंदर सत्य निष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, कोई अपने को बेईमान समझे ये उसके सिर का भार है, लेकिन अपने अंदर अगर ईमान है, सच्चाई है, तो फिर अपने को हल्का लगता है। और व्यवस्थित क्रम से साधना करने पर दूसरे वर्ष ऐसा लगा कि अब वैसा नहीं लग रहा है जैसा लग रहा था उस बार। ठंड हर साल लगती है, ऐसा नहीं कि इस समय हम लोह पुरुष बन गए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी शील्ड लग गई हो या फिर कोई ऐसा कवच आ गया हो। लगती है ठंड, लेकिन अब ठंड लगने पर भी विचार करने का ढंग कुछ बदला हुआ सा लगता है। कभी कभी हम आकुलित होते हैं, कभी कभी आर्त ध्यान होता है। शास्त्रीय टेक्निकल शब्द है आर्त ध्यान, मतलब पीड़ित होते हैं। और फिर ऐसा बनावटीपन भी लाने की कोशिश नहीं करते कि भाई पीड़ित हो रहे हैं और फिर भी ऐसे दिखाओ कि जैसे कि अपन बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। नहीं नहीं, ये पहुंचे हुए महात्मा की छवि दिखाना भी जितना पहुंचे थे उससे भी नीचे जाने का रास्ता है। क्योंकि जहां दिखावा आ गया वहां सत्य चला गया। इसलिए ये सब मायाचारी वाला काम उचित नहीं लगता। कई बार संस्कारवश बहुत सारी कमियां उभर करके आती है, बहुत सारी त्रुटियां होती है, लेकिन ठीक है, जो है सो है, उसको स्वीकार करते हैं। अपने आप को अपन भगवान नहीं मानते, है ही नहीं तो फिर कैसे मान ले। लेकिन ठीक है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो कपड़ा धोते समय मैल तो निकलेगा। चालू है धुलाई, देखो कब तक चलती है। तो भगवान की कृपा है, उनकी वाणी है, सहारा है, और उस माध्यम से कुछ ऐसा लगता है कि हल्कापन तो आता है। फिर संस्कार आते हैं, पुराने जो बड़े हुए संस्कार है वो आते हैं,
ये चलता रहता है। प्रारंभ में संघर्ष है, फिर उसके बाद समता है, और साधना की अंतिम भूमिका में समाधि है। समाधि में शुभ और अशुभ से भी हट जाते हैं, निर्मल हो जाता है मन। तो जिनेंद्र वर्णी जी ने यही कहा था, कर्म धारा से फिर ज्ञान धारा प्राप्त हो जाती है। जब सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी अपना कोई संबंध नहीं जोड़ा जाता उस घटना से, तब आनंद आने लगता है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यही कहा कि जिसको ध्याओगे उसको पाओगे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।